डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी से। प्रीति चौकसी आज अपने पति को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब देंगी। जो राज हैं उनकी गर्लफ्रेंड से जुड़े हुए उसके बारे में पूरा बताएंगी और ये भी बताएंगी कि किन से उन्हें जान का खतरा है। लेकिन आपकी उनसे बातचीत में जो की है वो सुनवाऊं उससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि डोनेट कार्ड पर जाकर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि डोनेट कार्ड आम लोगों की मदद कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप जो भी हेल्प आपसे बन पड़े कोरोना के वक्त में इनकी आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको दोबारा लिए चलती हूँ जो प्रीति चौकसी से मैंने इंटरव्यू किया है। मेहुल चौकसी से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेकर वो आप सुन सकते हैं। आपके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगी? अभी फिलहाल जिस तरह से आपके पति एक दूसरे देश में है और अब कोर्ट में मामला चल रहा है और बात ये हो रही है कि भारत में चौकसी जो है उनका प्रत्यार्पण होगा या नहीं, क्या कहेंगी आप इसको लेकर? मैं वो इतना ही बोलूँगी कि मेरा हस्बैंड किडनैप हुए हैं और हमारा विश है कि उनको वहाँ की कोर्ट जस्टिस दिलाएंगी। हमारा फुल फेथ है लॉ और जुडिशरी में डोमिनिका का। जी, लेकिन मैम भारत के लिए क्या कहेंगी आप? भारत की न्याय व्यवस्था में कितना भरोसा है आपको? भारत में आप देखिए उनकी हालत अभी, और आप हमको बताइए कि कितना हमको रखना चाहिए ट्रस्ट। जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैम, जिस तरह से लगातार जो आपके वकील हैं उनके माध्यम से पता चला, जो पिक्चर्स सर्कुलेट हुई हैं अभी मेहुल चौकसी हैं उनकी, उसमें दिखाया कि उनके साथ मारपीट हुई है। आपको ये आशंका क्यों है कि ये मारपीट में कहीं न कहीं भारत के अधिकारी शामिल हो सकते हैं या जांच एजेंसियां? पूनम जी, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए हैं, सिर्फ मारपीट नहीं है। जी, आप समझिए ये टॉर्चर था। जी, और एक इतने इंडियंस इन्वॉल्व है जी, आपको नहीं आशंका होती है कि कुछ है नहीं करेक्ट? और दूसरा क्यों उनके साथ ऐसा किया गया? वो नीड्स है, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि एंटीगा से जाट। एंटीगा में केस चालू था, ही इज फाइटिंग हिज लीगल बैटल्स एंटीगा में। उनको कोई जरूरत नहीं थी एंटीगा से निकलने की। तो फिर किसको फायदा है कि वो डोमिनिका से सेकंड कंट्री उससे इंडिया ले जाए? किसको फायदा है? इंडिया को ही फायदा है। तो आप पूछे व्हाई शुड आई नॉट सस्पेक्ट इंडिया साइड? अच्छा मैम, ये जो थ्योरी निकल के आ रही है कि उनकी फ्रेंड थी, कोई महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या है आप बताइए, कौन थी ये महिला? एक सेकंड, जस्ट बिफोर दैट लेट मी ऐड व्हाई अनदर डाउट। वो बोट पे थे तो उनको फोन पे किसी ने बात किया। वो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज नरेंद्र सिंह हु वाज लुकिंग आफ्टर हिज केस। अभी वेदर रियल है नहीं है मैं नहीं बता सकती हूँ। हिंदी में बात करते थे और बहुत सारी थ्रेड्स दी है जी, फैमिली के ऊपर जी, कि क्या कर देंगे फैमिली को, बच्चे लोग को क्या कर देंगे। और नहीं, जो वो कोर्ट में नहीं बोले कि आप ही इज विलिंग टू कम टू इंडिया, वो लोग क्या कर देंगे कि आपको जेल में डालेंगे तो वहां पे भी वो सिखाएंगे और जो के तो आपका छाल उतार देंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि ये तो कुछ नहीं है। ये किसने बोला? आपका फैमिली को भी नरेंद्र सिंह जो इसने इंट्रोड्यूस किया, फोन पे बात हुई है कि मैं आपका केस ऑफिसर। ये इंडिया से, ये जो इंडिया से ऑफिसर गए हैं उनमें से किसी की बात कर रही हैं आप मैम? ये कौन है ये इंडिया नरेंद्र सिंह? मेरे को नहीं मालूम है। देखिए आप फोन पे आप बता रहे हैं कि आप पूनम जी हैं। जी, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड आप
पूनम जी है। जी जी। ये बंदे ने बताया कि मैं नरेंद्र सिंह हूँ। सो दैट इज। ये फोन किसको आया मैम? आपको मिला ये फोन? आपके पास आया ये फोन? लिसन पूनम जी, जी ये गुरमीत सिंह और गुरजीत सिंह या जो भी है दोनों, जी वो लोग को फोन आया है और वो लोग ने ये बंदे नरेंद्र सिंह के साथ मेरे हस्बैंड को बात कराया जी। कि आप मुंह खोलेंगे, आपको जब कोर्ट पूछेगी कि आपको इंडिया जाना है तो आप अग्री करें जी। आप बोलेंगे कि आप अग्री करके आए। ये कुछ एंटीगा में हुआ ही नहीं था, आप एंटीगा से अगवा हुए ही नहीं, और ये लड़की का नाम नहीं देना। ये आपको धमकी मिली है? हमको धमकी नहीं मिली है। ये बंदे ने मिस्टर चौकसी को वोट पे बताया कि जो एंटीगा में हुआ जी वो आप किसी को बताना नहीं, आपको ऐसा ही बोलना है कि आपके ओन फ्री विल से आप गए हैं और ये बाबरा का नाम लेना नहीं। तो आप ये कह रही हैं कि जिस वक्त उनको अगवा किया गया उसी वक्त उनको ये सब बता दिया गया था कि आपको कोर्ट में क्या बोलना है? नहीं, ये कोर्ट पे हुआ। बोट डोमिनिका पहुंची है जी। मंडे को, देखो संडे नाइट डोमिनिका वाटर्स में बोट पहुंच गई जी, और यहाँ से उसका जीपीएस बंद है वो बोट का जी। आप जरा बोट फाइल करो ना। आज क्यों बोट नहीं किया? कोई छोटा आदमी बोट का जीपीएस क्यों चालू नहीं आज तक? क्रू कहाँ है बोट का? क्यों कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? मीडिया में जिस महिला की तस्वीर आ रही है क्या वो वही है जो? एक मिनट आपने दूसरा पूछा जी। Can I clarify? जी Boat reached Dominican waters by early Monday morning or Sunday night, late Sunday night or Monday morning. और वहाँ पे Dominican waters में it was there, anchored in Dominican waters. और ये फोन कॉल तभी आया मंडे को। किसका है कुछ मालूम नहीं है, बट ऐसा बताया मैं नरेंद्र सिंह नाम है और मैं आपका केस हैंडल कर रहा हूँ। जिसमें धमकियां दी, क्या बोलने का क्या नहीं बोलने का वो सब उन्होंने बताया तभी मंडे। ये और बताइए प्रीति जी कि जिस महिला का जिक्र हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं क्या ये वही है? जो लोग ने ये महिला को देखा है वो लोग बोलते हैं कि ये पिक्चर्स और ही किसी का है। वो महिला का पिक्चर पुलिस के पास है जो एक्चुअल महिला है। आपकी बातचीत हुई है उस महिला से फिर? क्योंकि बताया जा रहा है कि पारिवारिक मित्र थी। मिली नहीं हूँ मैं, कभी मैं नहीं मिली। पारिवारिक में उनके फ्रेंड्स और स्टाफ और वो है वो लोग मिले हैं। प्रीति नहीं मिली। आप मेरा पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। परिवार के तौर पर नहीं हूँ, कभी बात नहीं हुआ है। परिवार के तौर पर आपका क्या डिसीजन होगा अगर मान लीजिए वहां की कोर्ट, डोमिनिका की कोर्ट प्रत्यार्पण के लिए भेज देती है मिस्टर चौकसी को इंडिया, तो आप कहाँ रहेंगी फिर अब परिवार के साथ? मैं तो ऐसा ही सोचूंगी कि एवरी इंटरनेशनल लॉ हैज बीन ब्रोकन एंड आई डू नॉट बिलीव, मैं मानती नहीं हूँ कि डोमिनिका का कोर्ट वुड विलिंगली ब्रेक लॉज फॉर अ कंट्री। He is an Antiguan citizen. He has been kidnapped. He has to come back home. And I'm sure, I believe in the law of, and I believe that the Dominican court will rule in our favor. भारत ये कह रहा है कि जो आपने सरेंडर की थी सिटीजनशिप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे को तो उतना ही मालूम है कि कोई भी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप लेता है ऑटोमेटिकली उनका इंडियन सिटीजनशिप इज ओवर। 2017 में माय हस्बैंड बिकेम एन एंटीगन सिटीजन। वो पेपर का वैल्यू क्या है? क्योंकि एंटीगन सिटीजन कुछ भी लिख सकता है। इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूल सिटीजनशिप।
2017 में husband became an Antiguan citizen. क्या ऐसे हालात थे कि प्रीति जी क्या ऐसे हालात थे जिसमें आपको 2017 में तय करना पड़ा कि आप इंडियन सिटीजनशिप आप छोड़ना चाहते हैं? अभी तो मैं तो सुन रही हूँ कि आधा इंडिया को छोड़ना है इंडियन सिटीजनशिप। हालात तो ऐसे ही है ना। आप देखिए उनका बॉडी का मार्क्स, टॉर्चर मार्क्स, आप देखिए क्या चल रहा है इंडिया में। अभी ये सब जो कुछ हुआ है उसके बाद आप एंटीगुआ में अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जो इंडिया ने, जो नरेंद्र सिंह, मैं अगेन आई विल क्लैरिफाई जी, जो नरेंद्र सिंह, रियल नॉट रियल आई डू नॉट नो, जो उन्होंने थ्रेट्स दी है कि जो मेरे हस्बैंड अग्री नहीं करते हैं वापस जाने के लिए इंडिया को, जी, तो वी आर नॉट सेफ। कभी भी हम लोग को भी कुछ भी कर सकते हैं, अप टू द पॉइंट ऑफ मर्डरिंग चिल्ड्रन। आपको डर है इस बात का? थ्रेट तो दी है। अब आगे क्या होगा अगर मान लीजिए प्रत्यार्पण के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए मान लीजिए कोर्ट मान जाती है, तो आप लोगों की तरफ से, आपके वकीलों की तरफ से आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो that will be taken by the legal team when it happens, but मैं एक ही चीज आपको बताने जी, I would like to share जी, कि he is a human being, he has rights. इंडिया में you know what I'm seeing is I don't hear the voices कि किसी को टॉर्चर हुआ है, ऐसा हुआ है। You can see his body, electric shock दिए हैं। People are saying he deserves it. There is an alleged crime which should have been a civil offense. Again, क्यों criminal किया है? I do not, even if you read the charge sheet, please spend time, charge sheet पढ़िए कि on what basis वो लोग criminal कर रहे हैं। सिविल ऑफेंस में किसी को ऐसे आप टॉर्चर करेंगे? बिजनेसमैन था, उसके पास क्या वो कुछ गैंगस्टर था, बड़ा टेररिस्ट थे। अभी तक तो 7 साल से दाऊद, आई थॉट के मिस्टर दाऊद वुड बी ब्रॉट बैक 8 साल से, तो अभी तक वो तो आए नहीं है। लेकिन डिफेंसलेस पीपल को ऐसे टॉर्चर करके इंडिया वांट्स टू टेक बैक। इंडियन गवर्नमेंट को, आप सुनिए जी, alleged fugitive, he talked to his banks consortium meeting on February the 6th or 7th 2018. उनके बैंक्स को मालूम है वो कहाँ पे है। He had gone for medical treatment, surgery to New York. On what basis are you saying he's a fugitive? Alleged तो यूज करिए वर्ड, मीडिया को भी सुनना चाहिए ना। Alleged यूज करिए वर्ड। There has been no trial. He is not a convicted felon. इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगी आप? इंडियन गवर्नमेंट से मैं इतना ही बोलूंगी कि इंटरनेशनल लॉज है और इंडिया का इमेज ऐसे नहीं वो लोग को टार्निश करना चाहिए। बहुत लोग दुखी है इंडिया में। जो अभी हो रहा है, हमारा हार्ट ब्रेक हो रहा है। ये इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग डाई कर रहे हैं फ्रॉम कोविड एंड all other things. I just want to say कि और ऐसा आप करके आपको क्या मिलेगा? आपको उनको लेना था तो शांति से, ऐसे आपको टॉर्चर करने का क्या जरूरत था? आपको जिंदा नहीं चाहिए ये आदमी वहां पे। और ये नरेंद्र सिंह, whoever he is, India should find who he is और India should immediately make it public. ये किस तारीख की बातचीत आप बता रही हैं नरेंद्र सिंह के साथ? किस दिन फोन आया था उनका? 24th Monday 2021. ओके, शुक्रिया प्रीति जी हमसे, जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और डोमिनिका कोर्ट जो भी अपना फैसला देगी उसके बाद फिर रिएक्शन के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो प्रीति चौकसी ने बताई हैं, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ी हुई हो पति की, या फिर साथ में किस तरह से धमकियां किन किन लोगों से मिल रही हैं उसको लेकर हो। लेकिन अब भारत प्रत्यार्पण मेहुल चौकसी का होगा या नहीं,
ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बाद ही ये साफ होगा कि 13,000 करोड़ से ऊपर के पीएनबी घोटाले के इस आरोपी को भारत लाकर उस पर केस चलाया जा सकता है या नहीं। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।